इस वक्त फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा मुज़ाहरे वगैरह हो रहे हैं और वहाँ पे दुकानें वगैरह, सरकारी इमलाक और इस तरह की चीज़ों को जलाया जा रहा है। तो हम देख लेते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम वजह की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वजह एक ये है कि हमारे पास एक 17 साल का लड़का था नहल, जो कि एक गाड़ी पर जा रहा था, ठीक है? और उसमें ट्रैफिक रूल क्या किया, हमारे पास ब्रेक किए और उसको जो पुलिस वाले थे उन्होंने शूट कर दिया। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, ठीक है? दो तरह के ओपिनियन आते हैं। एक ओपिनियन ये है कि हमारे पास वो पुलिस के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा था, ठीक है? और पुलिस ने जानबूझकर उसे कत्ल कर दिया। और दूसरा हमारे पास ये था कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था और उसने गाड़ी भगाने की कोशिश की। इस वजह से पुलिस ने उसे क्या कर दिया, हमारे पास शूट कर दिया और ऑन द स्पॉट ही पुलिस ने उसे क्या कर दी, गोलियां वगैरह मार दी। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि थोड़ा बहुत मतलब बैकलैश वगैरह आया तो जो पुलिस अफसरान थे उनको क्या कर लिया गया, हमारे पास गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक तो चलो एक नॉर्मल सी बात लग रही थी, सारा कुछ ख़त्म हो गया, जिसने गोली मारी उसको पकड़ लिया गया, बाकी सारा कुछ हो गया कानून के मुताबिक। लेकिन इसके बाद होता है हमारे पास फ्रांस में एहतजाज शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अब वजह क्या है एहतजाज की? अब फ्रांस में देखेंगे ना तो फ्रांस में जो इमिग्रेंट्स वगैरह ना वो बहुत ही बड़ी तादाद में रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुल्कों से आए हुए हमारे पास इमिग्रेंट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे ये जो इमिग्रेंट्स थे और वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो क्या आ गए, एक दूसरे के आमने सामने आ गए और बाकायदा हमारे पास फंड्स बन गए। अब पुलिस अफसर के लिए तकरीबन $1 मिलियन हमारे पास क्या हो चुका है, जमा हो चुका है और उसकी आइडेंटिटी वगैरह कोई भी नहीं जानता। और दूसरी तरफ नायल नहल के लिए भी तकरीबन 2000 या 2 लाख, हम सॉरी 2 लाख हमारे पास जो थे ना डॉलर जमा हो चुके हैं, यानी दोनों के लिए फ़ंड वगैरह जमा हो चुका है। और ये वाला मामला बहुत ही ज़्यादा फैल गया और फ्रांस में दंगे फसाद और इस तरह की चीज़ें हो गई। इवन कि जो सरकारी इमलाक हैं उनको भी जलाया वगैरह गया और 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे पास क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। अब इस सिनेरियो में हमारे पास आता है नहल की जो ग्रैंड मदर हैं या जो दादी हैं उनका बयान कि ये जो एहतजाज वगैरह हो रहा है इसका नहल की मौत के साथ कोई भी ताल्लुक़ वगैरह नहीं है। बेसिकली देखेंगे तो वो हमारे पास एक मुस्लिम लड़का था और यहाँ पे एक दोगलापन नज़र आता है कि ये लोग हमें कहते हैं कि आपके यहाँ ये हकूक़ नहीं है, ये हैं वो हैं, इस तरह की बातें, लेकिन ख़ुद इनके मुल्क में हाल देख लो। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ बहुत ही सामने उठ के आ रही है, वो है हमारे पास है इमिग्रेंट्स के रहने में जो हमारे पास रिफॉर्म्स वगैरह की जा रही हैं, ठीक है? अब देखेंगे तो जैसे मैंने पहले कहा कि फ़्रांस में काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स वगैरह हैं तो उनको रखने के लिए हमारे पास रिफॉर्म्स वगैरह की जा रही हैं, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से भी इमिग्रेंट्स वगैरह फ़्रांस में आ रहे होते हैं। शुरू-शुरू में तो जैसे होता है सारा कुछ उन्होंने अलाउ किया, लेकिन जब तादाद ज़्यादा बढ़ने लगी तो उन्होंने इसकी पॉलिसीज़ में चेंजिंग करने की कोशिश की। तो कहा जा रहा है कि ये वाला जो मुद्दा है ना ये टोटली हमारे पास पॉलिटिकल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे पास नॉर्मली होता है पॉइंट स्कोरिंग होती है, ठीक है? वहाँ पे भी एक किस्म की पॉइंट स्कोरिंग ही हो रही है और दो पार्टियाँ आमने सामने आ गई हैं और हमारे पास यहाँ पे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तारियाँ वगैरह भी हुई हैं। यहाँ पे दो ग्रुप बन गए हैं, फिर उसी तरह मेन आबादी हो गई और हमारे पास इमिग्रेंट्स वगैरह हो गई और दोनों एक दूसरे के खिलाफ टिका के हमारे पास क्या करें, एहतजाज वगैरह करें। और बेसिक्स हमारे पास कुछ रिफ़ॉर्म जो हो रही हैं जिनमें एक अब कुछ उनके हक़ में और कुछ उनके हक़ में नहीं है, ठीक है? पहले अगर आप गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं तो आपको 12 चांसेस मिलते थे हमारे पास अप्लाई करने के लिए या अपील करने के लिए, ठीक है? किसके लिए? वहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है उनको उठा के दोबारा अपने मुल्क में भेज दिया जाता है और इसको रोकने के लिए आपको 12 अपीलों का हक़ मिलता था, लेकिन अब उनको कम करके क्या कर दिया गया, हमारे पास 4 कर दिया गया है। इसके अलावा एक और हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि अगर आपने वहाँ पे रहना है ना इमिग्रेंट्स बन के, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर एजुकेशन वगैरह और क्लासेस वगैरह दी जाती हैं और जहाँ पे वहाँ पे आपको क्या करना होता है, हमारे पास जो प्रॉपर उनका सेटअप होता है या तहज़ीब वगैरह ना उसको सीखना पड़ेगा। अब ये वाले लोग बहुत ही ज़्यादा हकूक़ की आज़ादी और इस तरह की बात करते हैं, लेकिन किसी शख्स को आप उसकी तहज़ीब वगैरह छोड़ने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं, ठीक है? ये अगर हमारे पास किसी मुल्क में हो रहा होता तो उसकी अम्मा अब्बा एक कर चुके होते ये लोग, लेकिन वो मतलब अंग्रेज़ हैं, गोरी चमड़ी है तो वो सुपीरियर होंगे, ठीक है? तो उनका सारा कुछ कहा हुआ अच्छा होगा, तो ये हमारे पास देखने वाली चीज़ है जहाँ पे कोई आवाज़ें वगैरह नहीं उठती और इवन के कुछ केसेस में कहा जाता है कि उनको अपना मज़हब वगैरह चेंज करने के लिए भी कहा जाता है, ठीक है?
तो फ्रांस में ये कुछ हमारे पास चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। वहाँ पे एक चीज़ माननी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ था। वो जिस तरह भी हुआ ना, वो वाला जो पुलिस एहलकार था गिरफ्तार हो गया, उस पर मुकदमा चल रहा है। और ये जो हमारे पास ये वाले जो एहतजाज है ना, ये काफ़ी यूके, जर्मनी वगैरह और आसपास के ममालिक में भी फैल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी इमिग्रेंट्स वगैरह रहते हैं। और ये ना हमेशा से चलता रहता है कि जहाँ पे दो ग्रुप रहते हैं ना, एक मकामी होता है, गैर मकामी होता है, तो उनके दरमियान हमेशा से टसल वगैरह चलती रहती है। अब जो नैल का मुद्दा था वो बेशक साइड पे हो जाएगा और उसका केस शायद उल्टा ख़राब हो जाए। और नैल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो बेचारा पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था, और वहाँ पे जो मेन मसला था ना, कि वो एक लाइन पर हमारे पास कार चला रहा था, जहाँ पे जैसे अगर फ्रांस वगैरह में देखेंगे ना, वहाँ बसेस के लिए अलहदा से लाइन वगैरह बनी हुई है, तो वो उस लाइन में हमारे पास चला रहा था, जिसकी वजह से उसको रोका गया। जो भी हो, जो भी एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, ऑन द स्पॉट आप डायरेक्ट गोली नहीं मार सकते जिस तरह उसको मारी गई। और ये लोग हमारे पास इंसानी हकूक़ का हमें पार्ट और सबक पढ़ाते हैं, तो ये वाली चीज़ भी देख लो। हाँ, इधर उधर आप शूट कर रहे हो, चलो अगर वो आपके साथ नहीं कर रहा था कोऑपरेट, ठीक है, भागने की कोशिश कर रहा था, तो टायर में शूट कर लेते, ठीक है। और जगह ये तो नहीं होती कि आप डायरेक्ट गोली मार के अगले की जान ले ले, तो ये वाली चीज़ हमारे पास गलत थी। कोई भी बात नहीं कर रहा यहाँ पे, बस एहतजाज वगैरह को लेके उस मुद्दे को साइड पे कर लिया गया हमारे पास। और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नैल के बारे में कहा जाता है कि वो पहले भी इस तरह की हरकतें वगैरह करता रहता था। अब ये तो वहाँ का मीडिया जो कह रहा है, कितना सच है और कितना झूठ है, ये वाली चीज़ तो हम नहीं कह सकते। अब इसमें बाकी कुछ जो ममालिक हैं, जो कि लाजमी सी बात है, ममालिक के आपस में मसले मसाइल भी होते हैं, तो वो भी इसमें आग वगैरह, मतलब आग में तेल वगैरह डालने का काम कर रहे हैं, और वो भी इसको थोड़ा बहुत भड़का रहे हैं। देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। अभी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बाकायदा दुकानें लूटी जा रही हैं। फिर कह रहा हूँ, ये लोग हमें इखलाकियात का दर्स देते हैं, वहाँ पे प्रॉपर स्टोर वगैरह लूटे जा रहे हैं, बैंक्स लूटे जा रहे हैं। तो ये किस तरह का मतलब आपके हकूक़ वगैरह, और आप हम पे आगे बातें वगैरह करते हैं। तो चलो, जो भी था होना था हो रहा है, देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है, और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।